What we do here is go back, 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 back. वैसे तो भारत में सिर्फ लोग JCB 3DX को ही एक बैकहो मानते हैं। उसके अलावा बाकी सारी कंपनियों को अपना नाम बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पर JCB 3DX का इतिहास भी अगर देखा जाए तो एस्कॉर्ट्स कंपनी से होकर निकलता है। JCB 1979 में जब भारत आई थी तो एस्कॉर्ट्स ग्रुप के साथ टाई अप किया था। एस्कॉर्ट्स और JCB मिलकर एस्कॉर्ट्स JCB प्राइवेट लिमिटेड इंडिया में बनाते थे, जिसका 2003 में विलय हो गया, यानी 2003 में JCB और एस्कॉर्ट्स अलग अलग हो गए। तो एस्कॉर्ट्स का DNA जो है, कहीं ना कहीं इनकी हिस्ट्री जो है वो JCB से जुड़ी हुई है। JCB और इन्होंने मिल के साथ काम किया है, तो दोनों को एक दूसरे की खूबियां और कमियां काफी अच्छे से पता है। एस्कॉर्ट्स ग्रुप की नींव रखी गई थी हरप्रसाद नंदा जी द्वारा। उन्होंने 1947 में केवल 2 कारें और 5,000 रुपए से एस्कॉर्ट्स कंपनी की कहीं ना कहीं नींव रखी, जिसको आज की डेट में चलाते हैं निखिल नंदा साहब। 1985 में एस्कॉर्ट्स ने अपनी एक और सब्सिडरी कंपनी एस्कॉर्ट्स कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को भारत में स्टेब्लिश किया। ये आज क्रेन्स और बाकी सारे फार्मिंग एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स के अलावा बैकहो लोडर्स भी बनाते हैं। इनके बैकहो लोडर्स किस हिसाब से अच्छे होते हैं, इसका अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हैं कि निखिल नंदा साहब, जो खुद अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद JCB UK से ट्रेनिंग लेके आए हैं, वो इस ग्रुप को लीड करते हैं। 27 जनवरी 2010 को डिगमैक्स नाम से ये मशीन जो है लॉन्च की गई थी। उसके बाद मशीन को अपग्रेड किया गया डिगमैक्स 2 के नाम से। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एस्कॉर्ट्स के डिगमैक्स 2 के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि ये मशीन 1 घंटे में कितना डीजल पीती है, इसकी कीमत क्या है, फाइनेंस कैसे कराना है आपको, टायर कौन से लगे हैं, इंजन कौन सा आता है, कौन से एमिशन नॉर्म्स को फॉलो करती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाने वाली है। साथ ही साथ अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए डेली ऐसे ही वीडियोस लेके आते रहता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट लोडर की। तो यहाँ पे आपको 8 दांत मिलते हैं, 8 नेल्स मिलते हैं। ये जो लोडर है ये 2 टन कैपेसिटी का आता है और JCB 3DX से थोड़ा सा बड़ा भी है। इसके अलावा इसमें आप रीइंफोर्समेंट देखेंगे जो कि साइड्स में किया गया है, तो वो कमाल का किया गया है, जिससे कि इसकी टूट फूट जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। टूट फूट के चांसेस, घिसाई के चांसेस जो है वो बकेट के मेंटेनेंस के चांसेस कम हो जाते हैं। इसका पेंट और गैल्वनाइजेशन भी बहुत बढ़िया किया गया है। यहाँ आपको पैरेललोग्राम टेक्नोलॉजी दिखेगी। इसके अलावा इसके जो बुशेस है, जो पिंस है, वो बढ़िया लगेंगे आपको। अगर आप JCB के पुराने वाले मॉडल्स देखेंगे जो कि ज़्यादा सक्सेस थे, तो वहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का डिज़ाइन देखने को मिलता है और वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है। अगर आप हाइड्रोलिक पंप्स की बात करेंगे तो इनमें जो हाइड्रोलिक लाइन जिस हिसाब से एस्कॉर्ट्स ने डाली है वो बढ़िया डाली है। एस्कॉर्ट्स की ये लाइन मुझे पसंद आती है, जिस हिसाब से इन्होंने पूरी लाइन को जो है फ्रेम किया गया है। काफ़ी अच्छे से ये हाइड्रोलिक फ्लो को मेनटेन भी कर लेती है। एस्कॉर्ट्स की यहाँ ब्रांडिंग है। और इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो मैंने बताया आपको कि पिंस जो लगाए गए हैं, जो बुशेस लगाए गए हैं, वो बढ़िया लगाए गए हैं। कम मेंटेनेंस में भी ऑपरेटर जो है काम कर सकता है और ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत इसको नहीं पड़ती है। JCB अगर आप पुरानी वाली देखेंगे 3DX और एस्कॉर्ट्स को देखेंगे तो आपको ज़्यादा फर्क समझ में नहीं आएगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये जो है काम करती है। साथ ही साथ इसकी जिस हिसाब से पंप इसको ब्रेकआउट फोर्स देते हैं वो बढ़िया है। आगे की एक्सल पे कोई ब्रेक तो नहीं लगते, पर यहाँ पे आपको पावर स्टीयरिंग मिलता है और 16 डिग्री के ऑक्सीलेशन के साथ में फ्रंट के टायर जो है वो मूव करते हैं। इसकी बहुत अच्छी बात एक और भी है जो कि हम वीडियो में आगे बात करेंगे, पर अभी आप देखिए कि यहाँ पे जो टायर लगाए गए हैं वो 9/16 के टायर लगाए गए हैं 16 प्लाई रेटिंग के साथ में। 9/16 के टायर बैक हो जो 2 व्हील ड्राइव होते हैं उनमें काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं और आज भी मार्केट में आने वाली लगभग सभी JCB की जो 3DX मशीन से लेके जितनी भी बैक हो लोडर्स हैं सब में यही टायर्स आते हैं। पीछे के टायर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 2 तरीके के टायर मिलते हैं, एक 16/9/28 के मिलते हैं और एक 14/25 के टायर मिलते हैं। मैं आपको गुजारिश करूंगा कि आप 14/25 के हैवी ड्यूटी नायलॉन टायर्स ही लगवाएं, जैसे इसमें अभी लगे गए हैं 20 प्लाई रेटिंग के। कारण ये है कि ये जो है काफ़ी अच्छे से हेल्प भी करते हैं और 2 व्हील ड्राइव होने के बाद भी ये जो है इसको स्किड कम करने देते हैं, ज़्यादा ग्रिप बनाते हैं, लंबे टाइम में घिसते हैं, तो अच्छी बात है। इसके अलावा यहाँ आप देख रहे हैं सबसे सक्सेसफुल भारत में अब तक किर्लोस्कर का 4R 1040 टर्बोचार्ज्ड इंजन। ये इंजन जो है 76 हॉर्स पावर की ग्रॉस पावर बनाता है 2200 RPM पे, और 2200 RPM की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको 1700 RPM के आसपास ही 50-60 हॉर्स पावर की ताकत मिल जाएगी और 300 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो सिर्फ 1500 RPM पे आता है।
जैसे बोश का फिल्टर लगा हुआ है, वैसे ही लगभग सारी चीज़ें इसमें इतनी बढ़िया हैं कि देसी मैकेनिक काम कर सकता है, उसको कोई शिकायत नहीं होगी। कोई भी इसको बिल्कुल देसी इंजन है, इलेक्ट्रिकल्स नहीं आ रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। रेडिएटर वगैरह भी आप देखिए, असेंबली वगैरह बहुत ही बढ़िया तरीके से किया गया है। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल्स की BS3 नॉर्म्स को ये फॉलो करता है। इस कारण से ये इंजन कब तक आएगा हमें भी नहीं पता, 2-3 महीने में ये इंजन चेंज हो जाएगा। अगर आपको मशीन खरीदनी है तो आप ये 2-3 महीने में ही खरीद लो, क्योंकि ये इंजन जैसे ही चेंज होगा तो फिर इस मशीन में नया इंजन कैसा आएगा, क्या आएगा, वो मार्केट फीडबैक और टेस्ट के बाद पता चलेगा। तो यहाँ पे BS3 लिखा हुआ है, तो अब सरकार ने BS4 को जो है लागू कर दिया है। तो BS4 इंजन अब इस मशीन में आने वाला है, उससे पहले आप इसके क्लोज करके इंजन वाली ये मशीन खरीद सकते हैं। सामने की तरफ अगर बैटरी रखी गई है जो कि काउंटर वेट का भी काम करती है, आगे की तरफ वेट डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम करती है। 80 एम्पियर आर की ये बैटरी है, 12 वोल्ट पे चलती है। AC वाले में थोड़ी अलग बैटरी आती है। यहाँ पे आप देखेंगे रेडिएटर आएगा और रेडिएटर असेंबली आएगी। एयर फिल्टर अंदर की तरफ तो काफ़ी बढ़िया लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लीनिंग में भी ईजी है, आप इससे अच्छे से काम कर पाएंगे, फिल्टर वगैरह चेक भी कर पाते हैं। सामने की तरफ एस्कॉर्ट्स का लोगो है, बढ़िया लगता है। ग्रिल वगैरह आपने देखा बैकवे के हिसाब से बढ़िया है, काफ़ी अच्छी है, रिमूवल भी इजी है, काफ़ी अच्छे से इसको हटा सकते हैं, खोल सकते हैं। एस्कॉर्ट्स का लोगो ओवरऑल सामने की तरफ अच्छा लगता है। हाइड्रोलिक टैंक की जब मैं बात करता हूँ तो हाइड्रोलिक में टैंडम गियर पंप आता है, 2 पंप आते हैं, यानी कि टैंडम हो गया तो एक के बाद एक 2 पंप हो गए। 117.5 लीटर पर मिनट का इसका मैक्सिमम फ्लो है। हाइड्रोलिक फिल्टर देखने को मिल जाएगा आपको। रिटर्न लाइन में भी जो है कुछ माइक्रोन के फिल्टर्स देखने को मिलते हैं, तो हाइड्रोलिक लाइन जो है जाम नहीं होती है, और बहुत सारी चीज़ें जो आपको एडिशनली बेनिफिट कर जाती हैं। इसके अलावा ये जो है वो आपको फिक्स्ड फ्लो के साथ में आते हैं। साथ ही साथ 110 लीटर के आसपास की इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। स्टेप्स भी इसी से हैं, तो आप केबिन के अंदर भी यहीं से जा सकते हैं। केबिन की क्वालिटी आपको शानदार लगेगी, बढ़िया लगेगी। केबिन में आपको ज़्यादा शिकायतें मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। आपको कई बार ऐसा लग सकता है कि हम किसी एक्सकावेटर की केबिन में बैठे हैं, ना कि एक बैकहोई के केबिन में। पीछे की तरफ आप ऊपर देखेंगे तो आपको 4 कैनोपी पे बैक लाइट्स दिखेंगी, ये रात को काम करने में बहुत ही मज़ेदार होती है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जिस हिसाब से इसका डिज़ाइन है वो बढ़िया है। फ्रंट में भी आपको 4 लाइट्स मिलती हैं, 2 नीचे की तरफ, 2 ऊपर की तरफ, बढ़िया थ्रो देती हैं। आपको लोडिंग एप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। शीशे वाइड है, ऑपरेटर को बार बार पीछे मुड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑपरेटर जो है शीशों में देख सकता है और सीधे सीधे मशीन को बैक कर सकता है। इसके अलावा आप साइलेंसर देख सकते हैं, एयर फिल्टर देख सकते हैं, तो काफ़ी बढ़िया उनका प्लेसमेंट। एयर फिल्टर को थोड़ा छोटा या कहीं और एडजस्ट कर सकते हैं, तो CEB4 वाले व्हीकल्स आएंगे उसमें कर दे तो अच्छी बात है। बाकी मशीन ओवरऑल दिखने में अच्छी लगती है। पीछे की तरफ जो लाइट है वो आपको ब्रेक लाइट, बैक लाइट, रिफ्लेक्टर साथ में दिख जाएंगे। आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स भी देखने को मिलते हैं। ओवरऑल काफ़ी बढ़िया ओवरऑल इसका इंटीग्रेशन किया गया है। अब हम बात करें ग्लासेस की, तो ग्लासों पे हल्का सा टिंट दिया गया है, जिससे कि धूप वगैरह कम ट्रैप होती है, रिफ्लेक्शन वगैरह कम आता है। और साथ ही साथ पूरा हवादार केबिन है, आप सारे ही शीशे जो है खोल सकते हैं। फ्रंट का शीशा छोड़ के तो साइड वाले सारे शीशे जो है वो खुल जाते हैं, काफ़ी मज़ा आता है। ग्लास वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छे से ओपनेबल है। मशीन देखने में अच्छी लगती है, बस इसका जो व्हील बेस है वो थोड़ा सा छोटा है, लगभग 7 फीट का ही इसका जो है व्हील बेस है। इसके अलावा पीछे आप देखेंगे रिफ्लेक्टर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, जो स्टेबलाइजर बार पे है, मशीन को स्पॉट करने में मदद करेगा अगर आपकी मशीन कहीं रात को खड़ी है। इसके अलावा सबसे बढ़िया बात जो एस्कॉर्ट्स ने किया है वो इनके KPC में किया है। KPC में इन्होंने बेहतरीन काम किया है। एस्कॉर्ट्स ने KPC को खुद बनाया है, आउटसोर्स्ड नहीं है, और पुराने वाले मशीनों से इन्होंने फीडबैक लिया है। जो KPC में दिक्कतें आती थी, किंग पोस्ट कैरेज में जो दिक्कतें आती थी, उनको हटा दिया गया है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं JCB की याद आएगी, पुरानी वाली 3DX की याद आएगी। वहाँ पे हमने देखा कहीं ना कहीं ऐसी जो है वो चीज़ें आती थी, उसको ही कहीं ना कहीं एस्कॉर्ट्स ने ला लिया है। तो अब इसमें आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। KPC से जुड़ी हुई कोई शिकायत आप शायद ही कर पाएंगे। यहाँ पे आपको 2 हाइड्रोलिक पंप्स दिख रहे हैं। 180 डिग्री तक ये जो है वो आर्म और बूम को मूवमेंट में मदद करते हैं। काफ़ी बढ़िया तरीके से ये रोटेट कर जाती है। 180 डिग्री का जो है इसका लैटरल मूवमेंट हो जाता है। अगर पीछे के मैं बूम की बात करूँ तो बूम बढ़िया है। एस्कॉर्ट्स यहाँ पे आपको स्टिकर दिख जाएगा। इसका जो है ट्रायंगुलर या त्रिकोणीय जो शेप है वो काफ़ी बढ़िया मदद करता है इसको और बेहतर बनाने में, इसको और मजबूत बनाने में। भरते टाइम आपको मज़ा आएगा। हाइड्रोलिक पंप का एक्चुएशन भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। आगे की तरफ भी अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपको रीइंफोर्समेंट मिलते हैं। इसके अलावा देखा आपने कि एस्कॉर्ट्स और डिगमैक्स की बेहतरीन तरीके से ब्रांडिंग किया गया है। अच्छा लगता है मशीन को ओवरऑल देखने के बाद। यहाँ पे अगर हम बकेट वगैरह की बात करेंगे तो 0.26 क्यूबिक मीटर की बकेट कैसे बेहतर है, पर मैं आपको दिखाता हूँ जिस माउंट पे ये बकेट माउंट की गई है वो माउंट ना सिर्फ रिपेयरिंग में बहुत आसान है बल्कि इसमें टूट फूट कम होगी। देखिए इसमें सीधे सीधे यूज़ ना करने के अलावा थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप का यूज़ किया गया है, थोड़ा सा घुमाया गया है उसको, ताकि उसमें लोड कम आए, वजन कम आए, तो टूट फूट कम हो। साथ ही साथ यहाँ भी आप रीइंफोर्समेंट देखिए। एस्कॉर्ट्स को पता था पहले कहाँ हमारी टूट फूट हो रही है, जहाँ जहाँ टूट फूट हो रही थी वहाँ वहाँ उन्होंने रीइंफोर्समेंट कर दिया है और प्लेटें डाल दी है, मशीन को हैवी कर दिया है, क्योंकि इनको भी मार्केट में बने रहना है, कॉम्पिटिशन में सेल करना है, नहीं तो फिर कौन खरीदेगा।
बकेट की अच्छी बात यह है कि बकेट को भी जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ 5 नेल्स मिलते हैं। साइड में आप देखेंगे ध्यान से तो नीचे की तरफ आपको रीइंफोर्समेंट देखने को मिल जाएगा। आपको 0.5 क्यूबिक मीटर की बकेट कोल वगैरह के लिए भी स्पेशल मिल जाएगी। इसके अलावा अगर वेल्व ब्लॉक की बात करेंगे तो काफ़ी मॉड्यूलर वेल्व ब्लॉक मिलता है, और इस मॉड्यूलर वेल्व ब्लॉक के कारण ही जो है आपको मशीन में ज़्यादा ताकत मिलती है। कम आरपीएम पे हाई फ्लो आता है, फिक्स्ड फ्लो भी आता है, जिससे कि आपकी मशीन जो है कम आरपीएम पे भी ज़्यादा काम कर सकती है। अगर आपको कोई लाइट काम कर रहे हैं तो 4 लीटर भी खा सकती है मशीन आपका 1 घंटे में। कई बार तो हमने 3.5 लीटर भी निकाला है मशीन को, बहुत ही लाइट काम अगर हम मशीन से कर रहे हैं, ऑपरेटर सही है तो। ओवरऑल मशीन देखने में अच्छी लगती है। फ्रंट का एक्सल जो है उसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। चौड़ाई होने के कारण मशीन जो है वो स्थिर रहती है, स्टेबल रहती है। स्टेबल रहने के कारण मशीन जो है कई बार जब ऊंची हाइट पे भी भर रहे होते हैं, रैंप पे भी भर रहे होते हैं, कई बार मशीन को हम लोग बहुत ज़्यादा मोड़ने के बाद बैक भी कर रहे होते हैं, तो काफ़ी स्थिर मशीन रहती है, बहुत अच्छी चीज़ है। अब हम बात करते हैं केबिन के अंदर से, फिर मैं आपको बताऊँगा इस मशीन की खपत क्या है और इंश्योरेंस वगैरह कैसे कराना है, आपको फाइनेंस वगैरह कैसे कराना है। स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ तो बढ़िया है। स्टीयरिंग व्हील में आपको जो है छोटा सा है और रबराइज्ड फीलिंग है, तो इसको पकड़ के चलाने में मजा आएगा। यहाँ पे आपको स्टीयरिंग रोटेट करने के लिए एक छोटा सा नॉब भी दिया गया है, तो इससे आप आराम से स्क्रॉल कर सकते हैं। यहाँ से आपको गियर मिल जाएंगे, तो फॉरवर्ड और रिवर्स लगाने के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। न्यूट्रल भी यहाँ से कर सकते हैं। हॉर्न वगैरह आपको यहाँ साइड में देखने को मिलेगा। अब हॉर्न के अलावा बात करूँ तो यहाँ पे आपको लाइट्स वगैरह देखने को मिल जाती है, तो अपर डिपर ऊपर की लाइट वगैरह आप यहाँ से जो है इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इंडिकेटर और हॉर्न एक आपको यहाँ भी मिल जाता है, तो आप जब भी रोड वगैरह पे चल रहे हैं दोनों तरफ मिलेगा, अच्छी चीज़ है। एक फ्रंट की मेन लाइट को इग्नाइट करने के लिए जो है आपको यहाँ पे मिलेगा, तो आप यहाँ से जो है फ्रंट की पार्किंग लाइट्स, यहाँ से मेन लाइट और बीच में ये जो है वो ऑफ पोजीशन में है। यहाँ पे आपको अगर 4x4 आपकी गाड़ी है तो 4x4 एंगेज करने के लिए, यानी कि 4 व्हील ड्राइव को एंगेज करने के लिए बटन है, बट 4 व्हील ड्राइव अभी फिलहाल इस गाड़ी में है नहीं। म्यूजिक सिस्टम का प्लेसमेंट बिल्कुल ठीक स्टीयरिंग के नीचे दिया हुआ है। यहाँ पे आप यूएसबी लगा सकते हैं, पेन ड्राइव वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ पे आप अपना कार्ड लगा सकते हैं, तो मेमोरी कार्ड वगैरह आप यहाँ डायरेक्ट डाल सकते हैं। उसके लिए आपको अडेप्टर चाहिए पड़ेगा, आपका डायरेक्ट HDSC कार्ड नहीं लगेगा, तो आपको यहाँ पे छोटे से अडेप्टर से काम हो जाएगा। आप मोबाइल भी डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं ऑक्स केबल से। पावर है, मोड है, प्रीवियस वगैरह, वॉल्यूम वगैरह यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। इसके स्पीकर सिस्टम का जो प्लेसमेंट है वो ठीक ऊपर दिया हुआ है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये जो है स्पीकर सिस्टम यहाँ प्लेस किया गया है, बाकी ये जो है पूरा प्लेन है। यहाँ एक छोटा सा मिरर प्लेस किया गया है, और ये जो मिरर है वो काफी अच्छे से काम करता है। काफी सही जगह प्लेसमेंट किया गया है, क्योंकि ये आपको बिल्कुल पीछे का फाइनल व्यू दिखा देगा, तो ये मुझे काफी बढ़िया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको 4 स्पीड के गियर मिल जाएंगे। ये जिस गियर बॉक्स से कनेक्टेड है उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट न्यूट्रल कर सकते हैं। ये जो है वो डमी बटन है, ये भी यहाँ डमी बटन है, इससे भी आप डायरेक्ट न्यूट्रल कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो है फ्रंट लोडर के कंट्रोल्स हैं, यानी कि उसको ऊपर नीचे करने के लिए और उसको अप डाउन करने के लिए यहाँ से काम हो जाता है। तो ये जो है 4 वे एडजस्टेबल है। यहाँ जो है आपको दिखेगी स्पीड, तो यहाँ से स्पीड दिख जाएगी, साथ ही यहाँ पे दिखाएगा आपको कि कितने किलोमीटर जो आपकी गाड़ी की रनिंग हो गई है। अब यहाँ से आपको आरपीएम वगैरह दिख जाएंगे, टेम्परेचर दिख जाएगा, फ्यूल वगैरह आपकी गाड़ी में कितना है, डीजल वगैरह कितना है वो दिख जाएगा। यहाँ से आप जो गाड़ी को चालू वगैरह कर सकते हैं। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है। मोबाइल वगैरह आप इजीली चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे एक डमी बटन का स्विच दिया हुआ है। यहाँ जो है आपको KPC मिल जाता है। ये आपका हजार्ड लैंप्स हो गए। यहाँ से आप देखिए तो आपको अपर डिपर लाइट, पीछे वाले जो कंट्रोल्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो ये पीछे वाली जो लाइट है, लोअर लाइट और अपर लाइट, इनका जो है कंट्रोल्स मिलता है। यहाँ से आप वाइपर वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। सारे हैंडी हैं, एक बार में आदत पड़ जाएगी, उसके बाद आप इसको आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। काम आपका जल्दी होगा, इसमें कोई भी ऐसी काम नहीं है जिससे कि आपका काम डिले हो। तो आपको वो ये जो है इंजन बंद करने के लिए इसको जब आप खींच देते हैं तो क्लोज करके इंजन ऐसे ही बंद होते हैं, तो इसको आप जब खींच देंगे तो ये इंजन कट ऑफ कर देता है। इसके अलावा हैंड टाइप थ्रॉटल यहाँ दिया हुआ है। तो फ्रंट में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप मोस्टली यूज नहीं करते हैं थ्रॉटल, पीछे सिर्फ आप काम करते हैं, तो काफी हैंडी जगह दिया हुआ है। अगर आप पीछे की तरफ काम कर रहे हैं, यानी कि बैकहो से अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपको एक्सकावेशन के टाइम पे काफी मदद हो जाने वाली। बाकी यहाँ कोई बैठने की जगह नहीं है कि आप जो एक बंदे को बिठा सकें, जैसे कि और मशीन में हमने अक्सर देखा है थोड़ी बहुत जगह है, बट वो भी जो है मडगार्ड के नीचे चली गई है। तो यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है जिसमें आप बिठा सकें। इसको और स्मार्टली यहाँ प्लेस कर सकते थे। इसके अलावा यहाँ प्लेस करने के बाद वहाँ थोड़ी बहुत जगह बच जाती। हालांकि इतने बैठा के आप बंदे को क्या करोगे, हमें यहाँ भंडारा नहीं करना है। अब ये जो है ये वाला शीशा भी खुल जाता है। ये वाला शीशा जो है वो फिक्स्ड है। इसके अलावा ये वाला जो शीशा है वो खुल जाता है। ये वाला जो शीशा ये भी फिक्स्ड है, ये खुल जाता है। यहाँ पे आपको एक बॉटल होल्डर दिखेगा जिसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी और देर से। बाकी आपको मशीन में यहाँ जो है हैंडरेस्ट मिलता है। अब ये जो हैंडरेस्ट है ये काफी यूजफुल होता है, क्योंकि आप इस पर आसानी से अपना हाथ वगैरह रख के काम कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये मुझे काफी पसंद आता है। इसके ऊपर जो ग्रिप है वो भी बहुत बढ़िया है। यहाँ एक आपको रैमी कंपनी का फैन मिलता है, और इसकी जो स्पीड है वो बहुत ही तेज है। मतलब मैं इतनी चिलचिलाती गर्मी में भी जो है काफी ठंडा हो रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है ये रैमी कंपनी का फैन दिया हुआ है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो इसके बारे में है। अब अगर मैं बात करूं तो नीचे के पैडल प्लेसमेंट की, तो पैडल प्लेसमेंट बढ़िया है। आप चाहे तो सिंगल भी ऑपरेट कर सकते हैं, आप चाहे तो डबल भी ऑपरेट कर सकते हैं। एस्केलेटर जो है फुट माउंटेड है,
और ये बढ़िया है, मतलब लंबे चलाने पे अगर आप इसको ऐसे तरीके से पैर रख के आप इस तरह ऐसे ऐसे ऑपरेट कर रहे हैं तो इसका रिस्पांस वगैरह भी, चूंकि किर्लोस्कर का इंजन है तो उस हिसाब से बढ़िया होता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं आने वाली है। यहाँ पे कुछ ऐसा स्टोरेज स्पेसेस खास है नहीं, यहाँ भी थोड़ी बहुत जगह है, यहाँ भी थोड़ी बहुत जगह है, यहाँ भी जो है थोड़ी बहुत जगह है, थोड़ी बहुत जगह जो है यहाँ हर जगह ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत और बेटर यूटिलाइजेशन हो सकता था स्पेस का, बट इन्होंने कोई जो है मतलब क्वालिटी वगैरह का भी ध्यान रखा है, बट ऐसा कोई खास मुझे नहीं लगता। दूसरी बात, आपको दोनों तरफ हैंडरेस्ट मिलता है कि अगर आप उस तरफ काम कर रहे हैं तो आपको उस तरफ भी मिलेगा, इस तरफ काम कर रहे हैं तो इस तरफ भी मिलेगा। यहाँ आपको एक टूल बॉक्स मिल जाता है, तो ये जो है एक टूल बॉक्स है, इसके ऊपर बैठने के लिए छोटा सा 1 इंची का फॉर्म लगाया गया है। अब ये जो 1 इंची का फॉर्म है ये ठीक है, इसमें मतलब ये टाइट वाइट है, बाकी इसमें बहुत ज्यादा बैठने की जगह नहीं है, 2-3 बंदे नहीं बैठा सकते। ऑपरेटर के साथ एक बंदा बैठेगा तो बढ़िया, ऑपरेटर का ध्यान व्यान भी लगा रहेगा काम करने में, वो भी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी आपको हाइड्रोलिक पंप वगैरह मिल जाते हैं, इससे कि बेटर फायदा ये होता है कि आपकी गाड़ी का जो गेट वगैरह ठीक खुलता है। अब यहाँ पे आपको एक केबल लाइट देखने को मिलेगी, ये एक हैलोजन टाइप का छोटा सा मिनी बल्ब है और ये काफी अच्छा लगता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आपका काम वगैरह चल जाएगा। बाकी आपको अगर ज्यादा उजाला चाहिए तो आप मोबाइल का फ्लैश वगैरह यूज रात को कर सकते हैं। सीट के नीचे और गियर के पास यहाँ हैंड ब्रेक है। सीट रोटेट करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये आपको 4 ऑपरेटिंग लेवर मिलते हैं। इनकी हाइट जो है वो बढ़िया है, मतलब एकदम परफेक्ट हाइट पे आते हैं, तो आपको इनको ये नहीं है कि आपको नीचे झुक के पकड़ना पड़ेगा, आप बिल्कुल पीठ टिका के जो है इसको यूज कर सकते हैं। बूम वगैरह के मोमेंट के लिए, नीचे के मोमेंट के लिए यहाँ से मिल जाता है, तो ये जो है अपना अपना इंडिविजुअल मोमेंट्स है। इसके अलावा आपको स्टेबलाइजर्स, बार के लिए कंट्रोल वगैरह यहाँ मिल जाते हैं, तो ये जो है वो काफी बढ़िया कंट्रोल्स हैं। इससे जो है आप आर्म को अंदर और बाहर कर सकते हैं। इसके अलावा बकेट को अंदर बाहर भी इसी से किया जाता है, यानी कि बकेट का फोर्स जो लिया जाता है वो यहाँ से लिया जाता है। इसके अलावा इसको अगर दूर करना है यहाँ से, जो ये वाला पंप, अगर मैं वो वाले पंप की रेस करने की बात करूँ तो ये जो है वो हो जाता है। बाकी स्विंग मैकेनिज्म भी होता है, मतलब इधर और उधर जो है आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो इसके बारे में है। अब यहाँ से विजिबिलिटी वगैरह का कभी कोई दिक्कत रही नहीं, अभी भी कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे, और काफी बढ़िया तरीके से आप काम कर सकते हैं। इसकी जो रीच वगैरह है, जो लंबाई चौड़ाई में रीच वगैरह है वो भी बढ़िया है। बाकी यहाँ से आपको ये सारा पैनल वगैरह थोड़ा सा नीचे दिखता है, बट आपको एक बार पढ़ने के बाद आदत हो जाएगी तो आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। अगर मैं फ्रंट से बात करूँ तो यहाँ पे आपको एयर क्लीनर मिल जाएगा। इसके अलावा आप देखें पीछे की तरफ तो आपको पंप वगैरह बढ़िया दिख जाएंगे। आपको फ्रंट लोडर तक का भी बढ़िया तरीके से व्यू आता है, आपको कोई भी चीज ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करती है। यहाँ पे 2 लाइट्स मिलती हैं, 2 लाइट्स आपको फ्लू पर भी मिलती है, चारों लाइट्स मिलके जो आपको बढ़िया विजिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। पहिए जो है आपके काफी नजदीक हैं क्योंकि व्हील बेस जो है शॉर्ट है। कारण ये है कि मतलब आपको जो है काफी बढ़िया तरीके से फोर्स वगैरह इजीली मिल जाने वाला है, कोई इसमें आपको समस्या मेरे हिसाब से नहीं होने वाली। बाकी आपको यहाँ पे जो है वाइपर वगैरह मिल जाता है। मीटर में अगर आप देखेंगे चाबी चालू करने के बाद तो आरपीएम मीटर जो है पूरी स्वाइप होती है। बैटरी हो गया और आपकी बाकी सारी वार्निंग्स हो गई, फ्यूल वगैरह होता है वो आपको सारा यहीं दिख जाएगा। गाड़ी का टेम्परेचर क्या हो रहा है, कूलेंट वगैरह का टेम्परेचर यहाँ दिख जाएगा। मेन मीटर में आपको जो है स्पीड दिखती है, सामने की तरफ दिखती है, इंडिकेटर वगैरह, लाइट वगैरह, न्यूट्रल वगैरह की बत्ती वो आगे आती है। अगर आपको बाहर वाला जो शीशा हमने फंसाया था उसको खोलना है तो आपको इसको बाहर करना पड़ेगा, और ये वाला जो खोलना है अगर मेन गेट तो आपको जो है इसको पुश करना पड़ेगा। तो ये जो है ऐसे एक्चुएटर का जो है काम करता है, इसको आपको अंदर पुश करना पड़ेगा। बाकी गेट वगैरह की क्वालिटी जो है वो ज़बरदस्त है, आपको इसमें कोई शिकायत नहीं आएगी। दोस्तों अब मैं डिगमैक्स 2 के बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ जिन सब चीज़ों के बारे में मैंने अब तक आपसे बात नहीं की है। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसका माइलेज क्या निकल के आता है, यानी कि 1 घंटे में ये कितना डीजल खाती है। तो देखो किर्लोस्कर का इंजन, इसका बहुत लंबा हिस्ट्री है, लगभग 10 सालों से हमारे बीच में है। तो इस किर्लोस्कर के इंजन के साथ जितनी भी मशीनें बैकहोइस आती है लगभग 4.5 लीटर पर घंटे से लेकर 6 लीटर पर घंटे तक होता है। डिपेंड कि आप कितने आरपीएम पे चला रहे हो, कैसा काम कर रहे हो। अगर लाइट काम कर रहे हो, मार्चिंग वाला काम कर रहे हो, लोडिंग वाला काम कर रहे हो तो ये 4.5 लीटर के आसपास ही खाती है। इसके बाद अब बात आती है कि इसका कीमत क्या निकल के आता है। तो देखो इसका कीमत जो है वो JCB 3DX से लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए कम निकल के आता है, और इसके अलावा इसका जो कीमत आता है वो लगभग 27 लाख रुपए के आसपास आता है आज की डेट में। इसके अलावा इसका अगर आप फाइनेंस कराएंगे तो आपको लगभग 5.5 लाख से लेके 8 लाख के बीच में डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर मैं मान लूं कि आप लगभग 25 लाख रुपए का लोन लेते हैं 5 साल के लिए, तो आपको किस्त जो आएगी वो लगभग 55 से 60 हजार रुपए महीने की किस्त आएगी। अब अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, मशीन खरीदना है, इंक्वायरी करनी है, इनसे बात करनी है, स्कॉच ग्रुप से बात करनी है, तो आप 1800-180-4488 लगा सकते हैं। ये वर्किंग डेज में काम करता है, तो ये नंबर से जो है आपकी बात हो जाएगी। बाकी इसकी कीमत जो है वो लगभग 27 लाख के आसपास आता है। अगर मैं GST वगैरह की भी बात करूँ तो लगभग 30 लाख रुपए के आसपास जो है इस मशीन का ओवरऑल प्राइस आपको बैठेगा।
दोस्तों बात करते हैं इसकी वारंटी के बारे में। तो आपको 1 साल या 12 महीने की अनलिमिटेड घंटों की इसके साथ में वारंटी आती है। तो 1 साल और 12 महीने की जो है आपको इसका वारंटी मिलने वाली है। अब इस वीडियो में मैंने कुछ चीजों के बारे में बात नहीं की है, जैसे कि ब्रेक हो गया, ट्रांसमिशन हो गया और एक्सल हो गया। तो ब्रेक्स की अगर बात करें तो ब्रेक्स सिर्फ पीछे के पहियों पे मिलते हैं, आगे के पहियों पे नहीं मिलते। हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं, आप अलग अलग पहियों पे अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं। सिंगल वे में भी एडजस्ट हो जाता है, सिंगल व्हील एक्चुएटिंग जो है ब्रेक हो जाता है, तो वो दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो इसका ट्रांसमिशन एक्सल आता था, पीछे वाला जो एक्सल आता था इसमें कई बार टूट फूट भी होती है, वो एक जमाने में कैरेरो कंपनी का आता था, बहुत बढ़िया आता था। आज किस कंपनी का आता है मुझे कंफर्म नहीं है। और अभी जब इस अपग्रेड होने वाली है मशीन बहुत जल्दी, 2-3 महीने में जब नई मशीन आ जाएगी तो उसमें हम देखेंगे कि एक्सल जो है कौन सी कंपनी का आता है। इसके अलावा बात करें ट्रांसमिशन की, तो टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स है, कोई दिक्कत उससे अभी तक आई नहीं है। सिंक्रो शटल गियर बॉक्स होता है तो आराम से जो है शिफ्ट हो जाता है, तो उसमें इतनी टूट फूट वाली बात नहीं होती है। अब बात आती है कि इसमें कुछ चीज़ें, जैसे कि 134 लीटर का जो है इसका फ्यूल टैंक है, तो आप दिन भर जो है मशीन को चला सकते हैं एक बार फुल टैंक करने के बाद। बहुत ही अच्छी चीज़ है इस मशीन के बारे में। ये जो है 2 व्हील ड्राइव नॉन एसी वेरिएंट अभी मैंने आपको दिखाया है। इसके अलावा इसमें 4 व्हील ड्राइव भी आता है, एसी भी आती है, एक जंगली आती है इनकी जो हरे रंग की आती है, जो 4x4 होती है। इसके अलावा एक और व्हाइट लाइन एस्कॉर्ट्स ने XT1610 करके लॉन्च किया था, जो कि 4 व्हील ड्राइव और 2 व्हील ड्राइव दोनों आती है। उसमें जो है अलग इंजन यूज किया था, किर्लोस्कर का इंजन नहीं आता है। जंगली में जो है इन्होंने, उसमें जो है एस्कॉर्ट्स का खुद का इंजन आता है, जंगली में भी जो है इंजन वगैरह का कुछ सीन है। तो इन सब मशीनों के बारे में अलग अलग से एक डेडिकेटेड 20-20 मिनट की वीडियो बना देंगे, सारी चीजें जो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। अभी एस्कॉर्ट्स डिगमैक्स 2 के बारे में भी एक और नया वीडियो आने वाला है। अगर आप बात करें इस मशीन की अच्छाई होगी, तो इस मशीन में अच्छाई बात यही है कि सबसे अच्छी बात किर्लोस्कर का इंजन अभी भी आ रहा है इसमें, जो किर्लोस्कर का इंजन आ रहा है। ट्रांसमिशन वगैरह ठीक है, मशीन की रिलायबिलिटी बहुत बढ़िया है, काफी टाइम से मशीन ये इंजन पूरा हमारे साथ में। तो इन सब चीजों से बाहर से मशीन में कोई दिक्कत नहीं होती है। मुझे जिन चीजों के बारे में कमी लगती है, वो पहली चीज तो यही है, केबिन उतना बढ़िया नहीं मिलता है, जगह नहीं मिलती है, ऑपरेटर की प्रैक्टिकलिटी नहीं है, केबिन में बैठने की बहुत जगह नहीं है। केबिन बड़ा है पर उसका मजेदार केबिन नहीं है, वो प्लस फीलिंग नहीं आएगी आपको जैसी जेसीबी में आती है, वो चीजें आपको इसमें नहीं मिलेंगी। सेकंड चीज, इनका जो डीलर्स नेटवर्क है वो थोड़ा बहुत लिमिटेड है, बट अच्छी बात यह है कि इनका जो सर्विस सेंटर है वो हर जगह मिल जाएगा आपको। किर्लोस्कर के इंजन में कहीं भी कोई भी बंदा खोल देता है, जेसीबी वाले पुराने जितने एक्सपर्ट है, कहीं भी जाके मशीन पटक दो, मशीन जो है आपकी सही हो जाएगी। हाइड्रोलिक सिस्टम वगैरह इनका बढ़िया है। तो ये सारी चीजें। एक चीज और जो इसके बारे में आपको लेते वक्त ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसका जो रीसेल वैल्यू है वो जेसीबी 3DX से थोड़ा सा कम आएगा। जेसीबी 3DX जितना रीसेल वैल्यू पूरे मार्केट में किसी और मशीन का नहीं है। तो आपको जो है बायर को कन्विंस करना पड़ेगा, आपको खरीदार को थोड़ा सा कन्विंस करना पड़ेगा कि यार ये हमारी मशीन है, बढ़िया चलती है, मैं आपको कह रहा हूँ आप ले लो। अगर आपको जो मशीन बेचनी है 3 साल चला के 4 साल चला के, तो ये एक चीज जो है आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। बाकी मशीन में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। एक चीज और जो आपको इस मशीन के बारे में ध्यान रखनी है कि किर्लोस्कर के इंजन के साथ एसी सक्सेसफुल नहीं है। तो इस मशीन में आप एसी मत लीजिए। आता है, कंपनी ऑप्शन देती है, रॉक ब्रेकर का भी देगी, कोल्ड बकेट का भी देगी, बहुत सारे अटैचमेंट आप इसमें लगा सकते हो। हाइड्रोलिक से चलने वाला प्रोबेबली कोई भी अटैचमेंट आपको लगा सकते हो, कंपनी भी दे देती है, और आपको बाहर से मार्केट में लगवाना है तो वो भी लग जाता है। पर मेरी यही उम्मीद है कि आप इसमें इस किर्लोस्कर वाले इंजन में एसी वेसी मत लगवाओ तो बढ़िया है। बाकी आप ये मशीन फटाफट अगर खरीदना चाहते हो तो खरीद लो, क्योंकि ये अभी CEB 3 के साथ में आती, कमर्शियल इक्विपमेंट व्हीकल 3 नॉर्म्स के साथ में आती। जिस दिन कमर्शियल इक्विपमेंट व्हीकल 4 या 5 नॉर्म्स के साथ इन्होंने नया इंजन लॉन्च कर दिया, उस दिन ये मशीन की कीमत 4 से 5 लाख रुपए बढ़ जाएगी। और हो सकता है ये कल भी आ जाए, हो सकता है अगले महीने भी आ जाए, 2-3 महीने में आना है। हमारे बीच में सारी वही मशीनें आ रही हैं। यही कारण है कि जेसीबी जो है वो इतनी महंगी हो गई है, बाकी सारी मशीनें भी जो है इतनी महंगी हो गई हैं। तो अगर इस चीज से बचना है, आपको 4-5 लाख रुपए बचाने हैं, तो फिर आप इस मशीन को फटाफट खरीद सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्री है आपके लिए। तब तक के लिए हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, सुरक्षित चलो, इंश्योरेंस वक्त से पहले रिन्यू करा लो, और ट्रैफिक पुलिस में से कभी मत झगड़ो। मिलता हूँ आपको बेहद जल्द ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।